हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा कितना टाइप का गवर्नमेंट है, ये हम यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और अभी आपका बहुत एक इंटरेस्टिंग सेशन हमारा शुरू होने लगा है। तो अभी हम ये वाला यूनिट में हम आपका पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 क्लास 6 का। और बहुत जल्दी जल्दी आप आपका क्लास 6 पूरा ख़त्म करा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी तो रेगुलरली आपको 3-4 लेसन मिलने लगा है। तो चलिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्शन, अब ये वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो भी है पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो उम्मीद है आपको ये वाला सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो ये बहुत एक मोटिवेटिंग है हमारे लिए। और इससे मोटिवेशन के साथ हम आते हैं कि अपने उससे पहले वाला सीरीज़ को जितना प्यार दिया, इस सीरीज़ को भी इतना ही प्यार देंगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं हम आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में जितना भी सारा चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। स्टूडेंट्स विल गेट इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट गॉप्ट भी बोलते हैं, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट द डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Man is a social animal. From time immemorial, men are living in societies. With the passage of time, due to growth of population, various types of institutions or organizations have come to existence. Government is one such type of organization which governs the country. It is of the most essential elements of a state. आपको पता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस ए मेजर स्कीम, ये कुछ स्कीम वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार रीडिंग मार लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। You will agree that such news is often read in newspaper and hear in radio and television. This news gives us an idea about the functions of a government. In addition to that, government provides food, security, education, health, communication, and other welfare measures to the citizens of the country. Besides, it supplies electricity, commodities at fair prices and provides electricity, solves unemployment problem, takes flood control measures too. It also protects its national boundaries with maintains friendly relationship with its neighbors. Don't you think how the government does so many activities? You should know that in India there is a system of division of work between central government and state government to perform all these activities in a smooth manner. आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनलिटीज़ अलग से अलग अलग होता है, और दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों अब कम्युनिकेट करके देश चलाते हैं। आपको पता होगा। ऑफ दिस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक प्रोवाइडिंग रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप विद नाइबरिंग एंड फॉरेन कंट्रीज आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या चीज़ है। The state governments do the activities for the development of language, culture of their own states, promotion of social welfare, family welfare and child development, development of agriculture, health sector, etc. ये आपका स्टेट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, वो आप एक बार रफली देख लेंगे। वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है सर, ये वाला आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। आपको पता होगा, there are 28 states and 8 union territories in our country. For administrative convenience, the government have been constituted in two levels. Central government is at the center and the state government is at the state. Again, for local administration, there are panchayats at village level and municipality boards for corporation in urban areas. आपको पता होगा ये सब चीज़। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। There are many countries like India in the world. These countries have their own government. Now the question is whether the pattern of all these government is the same or different. आपको पता होगा अलग अलग कंट्री का अलग अलग गवर्नमेंट होता है। It has already been mentioned that government is formed, administer the country.
to administer the country, but the formation of government is not a new thing. Different types of government have been formed in different countries since ancient times. Hence, we'll take up some types of government. For example, democratic, monarchical, dictatorial एंड सोशलिस्ट. ये सारा एक एक चीज़ करके हम देखेंगे. यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है. इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश हर सेल्फ एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. नाउ लेट अस गो टू द विलेज ऑफ Manimala and to know how the democratic government in our country is run. Today the whole village of is Manimala and is in festive mood. Men and women are standing in queue at the polling booth at school since morning. Let us know India is considered to be the largest democratic country in the world in terms of population. आपको पता होगा. ये कुछ एक छोटा सा स्टोरी है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. From the above discussion, you have come to know that there is a democratic government in India has the values. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर आप इंटरेस्ट है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया, बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. या द वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर बोथ एंड वुमेन आर इक्वल. द representatives elected by the people from the government. All the Indian citizens of 18 years of age have voting rights. आपको पता होगा हमारा वोटिंग राइट कितना है, कितना एज का होता है. 18 ईयर्स में हमारा वोटिंग राइट आ जाता है. डू यू नो दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन वुमेन एंड पुअर पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. हाँ जी, हमें पता था कि पहले मतलब पुअर और वेमेन को मतलब वोटिंग वगैरह का राइट नहीं दिया गया था. People with wealth and education only had the voting rights. Women and uneducated and poor people were not allowed to cast votes. Only a few people got the opportunity to run the country by making all the rules and regulations. Even in India before independence, very less number of people had the voting right. आपको पता होगा. Some prominent people, including Mahatma Gandhi, protested against this system. Nowadays, any one of the 18 years of age can enjoy voting right. People elect the representatives for a specific period of time. Therefore, the representatives are dependent on the people. तो ऑब्वियसली हमारा जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम वोट देंगे तो अपना वो जीत पाएंगे, हमें सेवा कर पाएंगे. अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. मोनार्की क्या है. मोनार्की और मोनार्किकल form of government is a very ancient form of government. In the past, this kind of government was predominant. In this type of government, the king is all in all. ये जो किंग वगैरह मतलब वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, जो अकेला सब कुछ देखता है, किंग टाइप वाला, उसको बोलते हैं मोनार्की. Of course, there was a council of ministers to support the king in his administration. The king was the supreme authority in the matters of law, administration, justice and others. You may have already heard about the Ahom kingdom in Assam. आपने पढ़ा होगा. Ahom kings ruled in Assam for about 600 years. तो हमारा यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे. Ahom kingdom कितने साल के लिए था सर? 600 years के लिए था. स्वर्गदेव सुकाफा एस्टैब्लिश द Ahom kingdom. आपको पता होगा, ये बोलना ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे लगता. ऑल्सो देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प द किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. तो वहाँ पे मिनिस्टर्स का काउंसिल होता था किंग को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराने के लिए. Yet the highest power was vested in the hands of the king himself. The system of government is called monarchy because the king administers everything in the country. In monarchical system of government, the son or daughter of the king inherits the throne on the basis of heredity. This monarchical system is still prevalent in the countries like Bhutan and England. Of course, there are vast differences between the monarchical form of government of the past and the present. तो ऑब्वियसली मोनार्की की जो पहले वाला जो किंग था, ये आपका जो पूरा वो देखभाल सब कुछ करता था, उसके अंडर पे कुछ मिनिस्टर्स लोग होते थे. ये सारा चीज़ वो हमको देखभाल करते थे, फिर उनको किंग को गाइड करते थे, फिर ऐसे करके मतलब वो देश चलाने या फिर अपना किंगडम चलाने में मदद करते थे. फिर डिक्टेटरशिप क्या है. डिक्टेटरशिप इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, power is enjoyed by a single person. Very strict rules and regulations are introduced so that people cannot go against the government. The dictator controls everything of the lives of the people. In this connection, mention may be made of Mussolini of Italy, Hitler of Germany, etc.
अब देखिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या प्रॉब्लम है। मोनार्की है कि उनका एक किंग होगा, काउंसिल मिनिस्टर होगा, उनका बात सुनेंगे, कुछ सजेशन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डिक्टेटरशिप मतलब जो कह दिया, सामने वाला का कुछ नहीं सुनने वाला है। तो डिक्टेटरशिप मोर एडवेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो मतलब बोलते हैं ना कि बहुत हार्श है, बहुत मतलब एक बहुत मतलब जो मर्जी वो करते हैं डिक्टेटर, जैसे कि हिटलर वगैरह। तो कन्फ्यूज मत होइए आप। Socialism, another type of government is socialism. This type of government that does not provide the right to provide private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट नहीं प्रोवाइड करता है, बिकॉज सोशल इंटरेस्ट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो सोशलिज्म ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन। तो वो सोसाइटी को लेके बात करेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन को लेके बात नहीं करेगा। सो द गवर्नमेंट बिकम्स द अथॉरिटी ऑफ ऑल द पावर in this system, and distribution of goods is also done by the government itself. Socialist government is one which wants to provide equal justice to all the sections of the people through the economic equality of the society. तो सोशलिज्म का मकसद ये है कि हर मतलब कैटेगरी को एक साथ में लाया गया। तो ऑब्वियसली एक सेक्शंस ऑफ पीपल, कोई एक पार्टिकुलर आदमी को नहीं, एक सेक्शन ऑफ पीपल, जैसे कि ब्राह्मण और शूद्र, तो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही राइट्स, एक ही इक्वलिटी में कैसे लाया जाए, इसके बारे में बात करेगा सोशलिज्म। ना कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करता है, कोई एक सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात करता है। आवर नाइबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा हैव दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। तो चाइना में एंड क्यूबा में कौन सा गवर्नमेंट है? सोशलिज्म। आप यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्यूबा एंड चाइना, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिस थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। Government prepares and executes all plans and programs for the welfare of the people. Government is of different types: democratic, monarchical, dictatorial, and socialist. India is a democratic country. Each and everyone can participate in democracy. King is the supreme in monarchy. People cannot enjoy freedom under dictatorship. Social interest is given more importance than individual interest in socialism. Socialism नाम से पता चल रहा है ये कोई एक सोशल कुछ ग्रुप के बारे में बात करेगा, ना कि कोई एक आदमी के बारे में। तो ये टॉपिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है एमसीक्यूज़ के लिए, या हमारे सब चीज़ हमें पता है। जो भी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट लगा हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतना कुछ मतलब एक वो होने वाला है, इसके ऊपर कुछ इतना एमसीक्यूज़ नहीं बनेगा। तो हम इस टॉपिक के लिए भी हम एमसीक्यूज़ ड्रॉप कर रहे हैं। जल्दी ये टॉपिक, ये वाला क्लास 6 ख़त्म करके फिर हम क्लास 7 स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें हेल्प करेंगे इस फैमिली को आगे बढ़ाने में, और आप सब ने बहुत अच्छा एक मोटिवेशन और एक एनर्जी और एक जोश और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर काइंड जेस्चर। तो जाते आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और यहाँ तक हमारे साथ कौन कौन प्रेजेंट है आप अपना अटेंडेंस लगाइए। हम देखते हैं कि हमारे साथ लास्ट तक कौन हमारा लेक्चर अटेंड करता है, हम ज़रूर देखेंगे। तो ऑनेस्टली जो यहाँ तक हमारे साथ प्रेजेंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रेजेंट लगाएंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि लास्ट तक कितने लोग हमारे साथ हैं। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स कुछ कर बोल दे रहे थे कि इस वाले सेक्शन को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन सर हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम उसको ना पूरा एक बार करने से क्वेश्चन आए ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 100% कर लेंगे ना सर, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो हम ये कर रहे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए। एक बार देख लेंगे, 5-10 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम अवॉइड कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा करेंगे, और बहुत जल्दी आपका ये वाला क्लास ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्लास 6 जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी तो आपको बहुत सारा लेक्चर मिलने लगा है। तो चलिए सर, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ होगा आपका मुलाकात। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम दिक्कत होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।